हर दिन नई खबर आती है, लेकिन परीक्षा में वही खबरें पूछी जाती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं चुनिंदा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक तथ्य आपकी सफलता में योगदान दे सकता है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न है, नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक में किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में। दूसरा प्रश्न, नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कितने वर्षों तक कार्य करेंगे? इसका सही आंसर होगा सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न, नीलकंठ मिश्रा ने वर्ल्ड बैंक में किसकी जगह भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद संभाला है? इसका आंसर होगा बी, परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न, नीलकंठ मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1997 में किस कंपनी में सिस्टम मैनेजर के रूप में की थी? इसका सही आंसर होगा सी, हिंदुस्तान लीवर। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक में नियुक्ति से पहले नीलकंठ मिश्रा किस बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत थे? इसका सही आंसर होगा डी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं? इसका आंसर होगा 25। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी ही दे देते हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न भी इसी के अकॉर्डिंग है। तो वर्ल्ड बैंक के 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर डी, 189। अगला प्रश्न, भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जिम्मे भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन से देश सामान्यतः आते हैं? इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? आंसर सी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए, जुलाई 1944 को। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने अपना आधिकारिक कार्य कब शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा बी, जून 1946 में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। अगला प्रश्न, वैश्विक स्तर पर आर्थिक कूटनीति, विकास नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में के लिए कौन सा पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला प्रश्न, जून 2026 में वर्ल्ड नंबर 1 महिला बॉक्सर बनने वाली भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बी, मीनाक्षी हट्टा और जैस्मिन लय बोरिया ने। अगला प्रश्न, मीनाक्षी हट्टा ने किस भार वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? इसका सही आंसर होगा सी, 48 किलोग्राम। अगला प्रश्न, जैस्मिन लंबोरिया ने किस भार वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है? 57 किलोग्राम, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, महिला बॉक्सिंग की यह रैंकिंग किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर होगा सी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, IBA। अगला प्रश्न, IBA की टॉप 10 महिला बॉक्सर रैंकिंग में भारत की कितनी महिला मुक्केबाज शामिल हैं? इसका आंसर होगा डी, 9 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बॉक्सिंग टॉप 10 रैंकिंग में भारत वर्तमान में दुनिया में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, मीनाक्षी हट्टा ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर बी होगा, 48 किलोग्राम। अगला प्रश्न, जैस्मिन लंबोरिया ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था? 57 किलोग्राम में। अगला प्रश्न, हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में लगातार पदक जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? इसका आंसर होगा जैस्मिन लंबोरिया। अगला प्रश्न, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया की उपलब्धि के बाद भारतीय मुक्केबाज आगामी किन प्रतियोगिताओं के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं? इसका आंसर होगा बी, एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप। अगला प्रश्न, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप का निधन किस आयु में हुआ? आंसर सी होगा, 97 वर्ष में। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप ने लोकसभा के महासचिव के रूप में किस अवधि में कार्य किया था? इसका आंसर होगा 1983 से लेकर 1990 तक। अगला प्रश्न,